जय हिंद सभी को। आज की वीडियो में हम बात करने वाले नई अपडेट, नई वैकेंसी आई हुई है। कितनी वैकेंसी? 91,000, मतलब 1 लाख के आसपास वैकेंसी आई हुई है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पहले भी ऑथेंटिकेशन के साथ देता हूं, अभी भी मान के चलिए कि बिल्कुल ऑथेंटिकेशन के साथ लेकर आया हूँ। नंबर की फिगर में 2-4 हज़ार ऊपर ही होगा, नीचे होने का कोई चांस नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखिए, बीएसएफ में अभी रिसेंटली वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी देखेंगे अधिकतर जो निकल रही हैं वो बीएसएफ के तहत ही निकल रही हैं। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की बात कर लीजिए, बीएसएफ रेडियो मैकेनिक की बात कर लीजिएगा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात कर लीजिएगा, एसएससी जीडी में भी बीएसएफ की वैकेंसी निकली हुई हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ट्रेड्समैन की बारे में बात करें तो वो भी यहीं पर निकल रही है। मतलब अधिकतर जो वैकेंसी मिशन मोड पर निकाल रहा है अभी वैकेंसी बीएसएफ। ये जो जानकारी मैं लेकर आया हूँ, देखिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टेनो, ट्रेड्समैन, कांस्टेबल जीडी, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, कुल पद 91,000, इससे भी अधिक हो सकते हैं। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, यहाँ पर अपडेट आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ें जो जानकारी आपको देना जरूरी है, वहाँ से मैं शुरू करूँगा। और अगर आप मेरी बात का यकीन नहीं करते तो मान के चलिए आप बहुत बड़ी नुकसान उठाने वाले हैं, क्योंकि एडवांस में मैं सारी जानकारी दे रहा हूं और उसके बाद भी आप नौकरी नहीं ले पा रहे हैं तो गलती आपकी होगी। फिर अपने भाग्य को कोसते रहिएगा। ये वैकेंसी निकल के आ रही है। देखिए, विगत 5 वर्षों के दौरान दिनांक 1 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत पदों ओब्लिक भरे गए पदों और रिक्तियों की वर्षवार जो ब्यौरा है वो ये है। टोटल रिक्तियाँ अभी भी सीएपीएफ में कितनी हैं? 1,09,868। 1,09,868 मतलब रिक्तियां अभी भी 2025 तक की वैकेंसी में इतनी रिक्तियां हैं जनवरी की। और उसके बाद तो अभी क्या चल रहा है देख लीजिएगा, 15 अगस्त आ गया है और सभी को उसकी बधाई भी है। नीचे जब आप बढ़ेंगे तो अलग अलग वैकेंसी की है, लेकिन मैं ये बताने के लिए नहीं आया हूँ, बताने के लिए आया हूँ कि सिचुएशन कैसे बदलती है। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले भी बताया गया है, अभी फिर बता रहा हूँ कि सीआरपीएफ में 20,000 वैकेंसी आने की बात चल रही थी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये सीआरपीएफ में 20,000 वैकेंसी आने की बात चल रही थी। और ये कोई छोटा मोटा न्यूज़ नहीं, ये आपका न्यूज़ 18 की तरफ से निकल के आई थी। उसके बाद और आगे बढ़िएगा, ये देखिएगा बीएसएफ में 17,000 से अधिक भर्तियों की तैयारी, 16 नई बटालियन। 16 बटालियन नहीं, ये बटालियन 16 नहीं है, ये 76 बटालियन है। कितनी? 76 बटालियन खुलने वाली हैं। दोबारा नोट कर लीजिएगा, 16 बटालियन नहीं, 76 बटालियन खुलने वाली हैं। आगे बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। और ये किसकी है? ये जागरण की न्यूज़ है, ये आज तक की न्यूज़ है, ये अमर उजाला की न्यूज़ है। ये 16 बटालियन की न्यूज़ काफ़ी पुरानी हो गई, ये हो गई सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ये है बीएसएफ। ये कब का नोटिस है? ये 13 तारीख का नोटिस है, 13 अगस्त 2025 का। इसमें किया गया है फर्स्ट कैडर रिव्यू फॉर बीएसएफ ग्रुप बी एंड सी एम्प्लॉय अप्रूव्ड प्रमोशन टू 23,700 पर्सनल हैविंग वीगन। मतलब 23,000 सीधे प्रमोशन कर दिया गया है हेड कांस्टेबल, मतलब बी से, ग्रुप बी से और सी में। बी में क्योंकि डी होती नहीं है तो कांस्टेबल से लेकर एएसआई तक की ग्रुप बी और सी, मतलब जो बी में आते हैं वो एसआई और इंस्पेक्टर आते हैं, और जो सी में आते हैं वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, ये सारे आते हैं आपके सी में। तो सी में, ग्रुप सी में कौन कौन से आते हैं? आपका हेड कांस्टेबल आ जाएगा, कांस्टेबल आ जाएगा, उसके बाद आपका एएसआई आ जाएगा, ये आपका हो गए सी में। बी में आते हैं आपके एसआई और इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर उन्हीं की बात चल रही है कि इन रैंक का डायरेक्ट 23,000 प्रमोशन कर दी है नीचे से। तो एक तो वो वैकेंसी खाली हो गई है, तो एक नोटिस यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आगे वाला नोटिस दिखाता हूँ। ये बटालियन से रिलेटेड है, ये बटालियन से रिलेटेड है। कितनी बटालियन पहले हुआ करती थी? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 265 अब बटालियन हो जाएंगी टोटल मिलाकर, क्योंकि 189 बटालियन पहले थी, उसके बाद 76 बटालियन। ये देखेंगे, ये डीओपीटी ने अप्रूव्ड कर दिया है। प्रपोजल भेजा है बीएसएफ ने एमएचए को, एमएचए ने भेजा है आपको डीओपीटी, जो इसको अप्रूव्ड किया है। तो यहाँ से 76 जब बटालियन खुलती हैं तो ये आपका टोटल यहाँ पर बन जाता है। उसके हिसाब से नीचे देखेंगे रैंक वाइज प्रेजेंट स्ट्रेंथ ये है और प्रपोज्ड ये है। रिमार्क्स, टोटल 76 न्यू बटालियंस आर रेज्ड, नेट क्रिएशन 76 पोस्ट्स। मतलब यहाँ पर
टोटल 76 बटालियन खोली जाएंगी। और यहां पर अभी फिलहाल में नेट क्रिएशन 76 पोस्ट, ये किसकी होंगी? कमांडेंट की, क्योंकि 76 हर बटालियन में, हर यूनिट्स में एक कमांडेंट होता है, तो 76 बटालियन होंगी, तो 76 कमांडेंट्स यहां पर अप्रूव्ड हो जाएंगे। सेकंड इन कमांड, डिप्टी कमांड और असिस्टेंट कमांडेंट, ये सारे के सारी बटालियन जब रेज होगी तो ये रेज होंगे। उसके बाद आपका कांस्टेबल का, ट्रेड्समैन का, एससीएम का, आपका उसके बाद कम्युनिकेशन, उसके बाद अदर फॉलोअर्स, तो ये सारा आप मिला के चलिए एक बटालियन में कम से कम 1000 मान लेते हैं, 1000 मान लेते हैं, कम से कम 1500 बच्चे मान के चलिए कि 76 बटालियन है और गुणा 15, एक बटालियन में 1500 से 1200 स्ट्रेंथ आपकी होती है। अब गुणा कर लीजिएगा, क्या 1 लाख वैकेंसी नहीं आने वाली है? जब अप्रूव्ड कर दिया है, और सारा ये डीओपीटी का है, मेरे घर से कुछ नहीं है, ये डीओपीटी का है मेरे भाई। मैं फिर बताता हूं कि ये फाइनल अप्रूव्ड हो गया है। 23,000 प्रमोशन हुए हैं और 76 बटालियन खुली है। 76 गुणा 1200 या 1500 कर लीजिएगा, आप बहुत चक्के रह जाएंगे। और ये अपडेटेड है और आपकी वैकेंसी इस जैसे ही 15 अगस्त के बाद कंटिन्यू आपकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जो पेंडिंग इनकी वैकेंसी है, जैसे ही वो कंप्लीट होती है, और अब जो आने वाली वैकेंसी है, आप देखेंगे बम्पर वैकेंसी आने वाली है। चाहे आपकी कौन सी वैकेंसी हो, चाहे आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या स्टेनो की वैकेंसी हो, या आपकी ट्रेड्समैन की वैकेंसी हो, कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी हो, आरओ आरएम की वैकेंसी हो, अभी भी यहां पर आपके कितने ये चल रही है, इसके नोडल एजेंसी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास समय नहीं है। नौकरी अगर आप 2026 में लेना चाहते हैं, अगर 2026 में जेन्युइनली आप अपने कैरियर को लेकर सचेत हैं, सजग हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। वैकेंसी की भरमार आ रही है। ये तो मैं एक सिंगल हैंडेड बीएसएफ की बात कर रहा हूं, ये तो आप बीएसएफ में देख रहे हैं। अभी ऐसे ही, क्योंकि सबने अपना कैडर रिव्यू कराने के लिए भेजा हुआ है। आपको मैं बताऊं, हैरानी होगी, एसएसबी में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का अभी तक कैडर रिव्यू ही नहीं हुआ है। कितना टाइम बटालियन को, कितना टाइम एसएसबी को रेज हुए हो गए, अभी तक कैडर रिव्यू नहीं हुआ है। जब उसका कैडर रिव्यू होगा, क्योंकि जब स्ट्रेंथ, वही स्ट्रेंथ से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का काम करें जब वो रेज हुई थी, उसके बाद कैडर रिव्यू नहीं हुआ है। जैसे ही कैडर रिव्यू होगा, वहां भी पोस्ट बढ़ेंगी। जैसे इन्होंने अपना पोस्ट बढ़ाया, कि कैडर रिव्यू के थ्रू हुआ है। कैडर रिव्यू क्या मतलब? सैंक्शन पोस्ट पहले इतनी थी, अभी प्रपोज्ड इतनी कर दी गई हैं। मतलब पहले आप 2 बंदों से काम कर रहे हो, जब बटालियन खुली तब भी 2 से कर रहे हो, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर तो वही 2 हैं, लेकिन काम करना है, बड़ी है बटालियन, तो दूसरे जो जीडी वाले बंदे उनको उसमें इंगेज किया जा रहा है। कुल मिलाकर आप इनको कैडर रिव्यू, ये रिव्यू, वो रेज वेज के चक्कर में मत पड़िए। सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूं कि बटालियन रेज हो रही है। कम से कम 1 लाख वैकेंसी तो बीएसएफ में आने वाली हैं। जो मैं दिखा रहा था ना कि आपके जो नित्यानंदन राय हैं, उन्होंने बोला कि 1,09,886 वैकेंसी खाली है 68, ये तो केवल बीएसएफ में आएगी, अदर सीएपीएफ तो छोड़ ही दो। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास 2026 में आएगी, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, समय अपने आप को, अपनी किताबों को देना पड़ेगा। अगर आप वो सब करने के लिए रेडी हैं तो नौकरी आपके लिए इंतजार कर रही है। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये सारा नोटिस मैं डाल दूंगा, अपडेटेड डाल दूंगा, जिससे कि आप वहाँ से एनालाइज कर लें। स्टडी मटेरियल में डालता रहता हूँ। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।